बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है वज़ू। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में साबित किया कि अहले सुन्नत जो हाथ नमाज में बांधते हैं, चाहे सीने पे बांधे, नाफ पे बांधे, हनफी तरीके पे या हम्बली तरीके पे या जैसे भी शाफ़ी तरीके पे, क्योंकि मालिकी के नज़दीक तो साफ़ ज़ाहिर है कि वो हाथ बांधने का कायल नहीं था। अगर वो हाथ बांधने का कायल होता तो कोई एक हदीस भी लेकर आता हाथ बांधने पे, और वैसे भी अहले सुन्नत की कोई हदीस भी हाथ बांधने पर साबित नहीं है। तो हमने साबित किया कि अहले सुन्नत की नमाज बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। अहले सुन्नत की शिया पर दो नमाज़ें जमा करने का एतराज़ भी हमने पिछली वीडियो में बयान कर दिया, वो भी इनकी बिद्दात में से है जो ये शिया पर एतराज़ उठाते हैं। अब हम ये साबित करेंगे कि इनका वज़ू भी बिद्दत है और इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है, और इनका वज़ू भी बातिल है। जिसका वज़ू बातिल है उसकी नमाज कैसे कबूल हो सकती है? चाहे इनकी नमाज गलत भी है, लेकिन उसका जोहाँ से उसकी पाकीज़गी ही शुरू होती है, वो भी इनका ठीक नहीं है, ना कुरान के मुताबिक है। तो हमारे पास वही किताब है नमाज़ पैगंबर जो हुसैन अल अमीनी ने लिखी है शिया की, और हवाले इनके सारे अहले सुन्नत के दिए ताकि इनको शायद शर्म आ जाए। नमाज पढ़ने के लिए इंसान का बावज़ू होना शर्त है। वज़ू कैसे किया जाए इस बात को कुरान मुक़द्दस में बड़े सादा अंदाज में बयान किया है, लेकिन बदकिस्मती से वज़ू वाली आयत को समझने में इख्तिलाफ पैदा हो गया। वज़ू वाली आयत का इस शिया और अहले सुन्नत उलमा का हुआ तर्जमा नकल करने से कबल इस बात की वजाहत की जाए कि शिया सुन्नी उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इनमें से सबसे पहले 3 कामों पर शिया और अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है और चौथे काम पर इख्तिलाफ। इसकी तफसील दर्ज झैल है। शिया मज़हब में आपको मैं वाज़ेह बता दूं कि हमारी 3 जगह पर वज़ू करना यानी कि फ़र्ज़ है, लाजमी है। तो उसके अंदर हम आपको ये बता देते हैं, चेहरे का धोना, कोहनियों तक का, हाथों का धोना, सर का मसा करना और पाँव का मसा करना। तो ये 4 चीज़ें लाजमी हैं। तो कुरान ने तो 3 चीज़ें कहा है, सर का मसा और पाँव का मसा को इकट्ठा कहा है। तो जो लोग ये इतराज़ करेंगे ना कि हाथ धोना कहाँ पे किया, कूली करना कहाँ पे की, नाक में पानी डालना कहाँ पे किया, तो उनसे गुजारिश है कि ये चीज़ें अगर ना भी की जाए ना तो भी वज़ू हो जाता है। तो ये तो बस जस्ट एक आम सी चीज़ें हैं, अगर करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो ये इसके बगैर भी वज़ू जायज़ है। जो कुरान में आया हम सिर्फ वही चीज़ वाज़ेह कर रहे हैं। इससे मतलब आप चैनल के ऊपर मुख्तलिफ हसन अल्लाह यारी की और दीगर उलमा कराम की वीडियोस देख सकते हैं। कुरान मुक़द्दस में जिन 4 चीज़ों करने का हुक्म आया वो चेहरे का धोना, कोहनियों तक का धोना, सर का मसा और पाँव का मसा है। यहाँ पर इस बात की ज़रूरी वजाहत की जाए कि पाँव का मसा इस सूरत में हो सकता है जब वो पाक हों। अगर इंसान ने जराबें पहन रखी हों या बंद जूता पहना हो तो जिसकी वजह से इंसान के पाँव पाक हों, तो फिर सर का मसा करने के बाद पाँव का मसा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इंसान के पाँव खुले हों या किसी वजह से नापाक हों तो इस सूरत में उन्हें पहले धोया जाएगा और ऊपर से खुश्क कर लिया जाएगा ताकि वज़ू करने की सूरत में इन पर मसा किया जाए। तो इस वीडियो में हमारा ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि शिया का वज़ू पाँव से शुरू होता है, यानी कि वज़ू पाँव से शुरू करते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि भाई अगर आप बाज़ार में जा रहे हों और आपके पाँव पे छींटा पड़ जाए किसी पेशाब का या नजिस चीज़ का या कोई गंदगी का, तो आप मुझे बताएं कि मस्जिद में जब आप वज़ू करने जाएंगे तो पहले वो गंदगी साफ़ करेंगे कि पहले वज़ू करेंगे और एंड पे जब पाँव धोएंगे एक बार ही में गंदगी साफ़ हो जाएगी? तो ये कमेंट में लाजमी बताइएगा ज़रा। तो जो शिया पर ये एतराज़ करते हैं ना कि शिया का वज़ू पाँव से शुरू होता है, तो वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए है ताकि ये शक दूर कर लिया जाए कि पाँव के ऊपर कोई गंदगी या नजासत मौजूद नहीं है। तो ये हमारी वीडियो का मौजू और मकसद था। आगे हम वीडियो में कुरान और सुन्नत से ये वाज़ेह हदीस की सूरत में अहले सुन्नत की किताबों से, जैसे हमने साबित किया कि इनकी नमाज भी ठीक नहीं है और इनकी अज़ान भी ठीक नहीं है, वैसे हम इनकी साबित करेंगे कि इनका वज़ू भी बातिल है। तो जो लोग शिया पर एतराज़ करते हैं कि इनका वज़ू पाँव से शुरू होता है, तो आज ये भी इनका किस्सा तमाम हो गया।